गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। बस्तर दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। कई विधायकों के नामांकन में होंगे शामिल, चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। नारायणपुर और दंतेवाड़ा में सभा को करेंगे संबोधित, प्रत्याशियों के नामांकन में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में नामांकन के पहले चरण का आज अंतिम दिन। आज नामांकन के लिए लगेगी प्रत्याशियों की होड़। अब तक 127 अभ्यर्थियों ने दाखिल किए 201 नामांकन। पत्थलगांव में 2 शिक्षकों पर कार्रवाई। मतदान के प्रशिक्षण के दौरान शराब पीकर रहे मौजूद एक शिक्षक निलंबित, दूसरे के खिलाफ जॉइंट डायरेक्टर को भेजा गया प्रस्ताव। दुर्ग में श्रद्धालुओं से भरी ऑटो पलटी। हादसे में युवक की मौके पर मौत। बमलेश्वरी मंदिर जा रहे थे ऑटो सवार। और वर्ल्ड कप मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को हराया। 7 विकेट से जीता भारत को मिला था 257 का टारगेट। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करें खबर के साथ। नामांकन के पहले चरण का आज आखिरी दिन है। आज नामांकन के लिए प्रत्याशियों की होड़ लगने वाली है। नामांकन के 5वें दिन 114 नामांकन पत्र दाखिल हुए। अब तक की अगर बात की जाए तो अब तक 127 अभ्यर्थियों ने 201 नामांकन दाखिल कर चुके हैं। तो पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है, अंतिम दिन है और आज नामांकन केंद्र में प्रत्याशियों की होड़ लगने वाली है। क्योंकि आखिरी दिन है तो जाहिर सी बात है प्रत्याशी आज नामांकन केंद्र पहुंचेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, रैली के साथ और नामांकन दाखिल करेंगे। और अब तक की अगर बात की जाए तो 127 अभ्यर्थियों ने 201 नामांकन दाखिल कर चुके हैं। और नामांकन के 5वें दिन की अगर बात की जाए तो 114 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। और आज जो है आखिरी दिन है पहले चरण का, तो प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए, जिस तरह से आज तस्वीरों में देख रहे हैं, इसी तरह से शक्ति प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ, बीजेपी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, सभी प्रत्याशी आज जितने भी प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है वो नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे, शक्ति प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए और सभी प्रत्याशी नामांकन केंद्र में अपना नामांकन फॉर्म भरेंगे। तो छत्तीसगढ़ के दौरे पर अनुराग ठाकुर हैं। रायपुर से आपको बता रहे खबर, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज छत्तीसगढ़ आएंगे। बीजापुर में नामांकन रैली में वो शामिल होंगे। तो सभी केंद्रीय मंत्री अब नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अपने अपने प्रत्याशियों के बाद अपने अपने पार्टी के प्रत्याशियों के साथ पहुंच रहे हैं, नामांकन केंद्र जा रहे हैं और साथ ही ये जताने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता से जो वादे किए गए वो कितने पूरे हुए हैं और साथ ही आने वाले चुनाव में वो जनता से अपील कर रहे हैं वोट को लेकर। और इसी क्रम में अनुराग ठाकुर भी आज छत्तीसगढ़ आएंगे और प्रत्याशी के नामांकन दाखिले में वो शामिल होंगे। तो सप्तगिरी शंकर उल्का आज छत्तीसगढ़ आएंगे। सुबह 11 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे उल्का। प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। AICC के सचिव हैं सप्तगिरी शंकर उल्का। तो देखिए लगातार जो है बड़े दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं प्रत्याशियों के नामांकन के लिए और इसी क्रम में जो है जगदलपुर पहुंचने वाले हैं आज उल्का। प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और सप्तगिरी शंकर उल्का जो है AICC के सचिव हैं। तो कई बड़े नेता, कई दिग्गज नेता अब नामांकन प्रक्रिया के तहत पहुंच रहे हैं अपने अपने प्रत्याशियों का समर्थन करने के लिए, नामांकन के लिए और नामांकन यहां दर्ज किया जा रहा है। जितने भी प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है उनके नामांकन प्रक्रिया के लिए आज जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, दिग्गज मंत्री हैं, AICC के जैसे ये सचिव हैं सप्तगिरी शंकर उल्का, वो भी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे और नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे।
तो चलिए न्यायधानी बिलासपुर का रुख करेंगे। बिलासपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ट्रक से श्रद्धालुओं से भरी पिकअप टकराई है और हादसे में 6 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इलाज के लिए फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है और पिकअप में 22 लोग सवार थे। सभी को चोटें आई है। चैतुरगढ़ से दर्शन कर अमेरी लौट रहे थे सभी श्रद्धालु। तो बिलासपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं और रतनपुर बिलासपुर के पास ये हादसा हुआ है। जितने भी 22 लोग उस पिकअप में सवार थे उन सभी को चोटें आई है और सबको जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है इलाज के लिए। गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं कुछ श्रद्धालु जो थे। चैतुरगढ़ से दर्शन करके वो अमेरी लौट रहे थे। इस दौरान बड़ा सड़क हादसा हो गया और सभी श्रद्धालुओं को चोट आई है। 22 लोग उसमें सवार थे। रतनपुर बाईपास के पास ये हादसा हुआ है। तो बिलासपुर से ही एक और बड़ी खबर। अनियंत्रित होकर बस पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है और 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो देखिए एक और बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इलाहाबाद से ये यात्री बस दुर्ग जा रही थी और बस बेलगहना चौकी के बंजारी घाट के पास ये हादसा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने है। बड़ा सड़क हादसा जहां पर घायलों को आप देख सकते हैं और बस पूरी तरह से पलटी हुई आपको नजर आ रही है। काफी संख्या में उसमें जो है यात्री सवार थे। बेलगहना चौकी के पास ये घटना हुई। तो इसी खबर पर बिलासपुर में 2 सड़क सामने आए हैं। दोनों ही खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़े हुए हैं, जानकारी देंगे। तो जितेंद्र बताइए, 2 सड़क हादसे जो है सामने आए हैं, कितने लोगों की अब तक स्थिति सुधर चुकी है और कितने लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, और पूरा मामला भी बताइएगा कि किस तरह से एक के बाद एक सड़क हादसा हुआ। बिल्कुल छाया, देखिए बिलासपुर जिले में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं और दोनों घटनाएं रतनपुर क्षेत्र की ही हैं। पहली जो घटना है वो पिकअप जो सवारों जो बहुत सारे लोग जो है श्रद्धालु सवार जो पिकअप है वो खड़े ट्रक से टकराई है, जिसमें लगभग 22 लोग सवार थे और सभी इसमें घायल हुए हैं। लगभग आधा दर्जन जो लोग हैं वो पिकअप सवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है ये चैतुरगढ़ में माता का दर्शन कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रतनपुर बाईपास में खड़ी ट्रक से पिकअप जा भिड़ी और इसमें सवार तमाम जो श्रद्धालु थे वो इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है सभी जो श्रद्धालु थे वो अमेरी वापस लौट रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ है। हालांकि घायलों को तत्काल उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसके साथ ही आधा दर्जन जो गंभीर मरीज हैं उनको सिम्स रेफर किया गया है। दूसरी जो घटना है वो बेलगहना चौकी क्षेत्र में हुई है। बताया जा रहा है इलाहाबाद से यात्रियों से भरी बस जो है वो दुर्ग जा रही थी। इस दौरान केंदा बंजारी घाट में ये बस अनियंत्रित होकर घाट से नीचे पलट गई है, जिसमें एक यात्री की मौत यहाँ पर होनी बताई जा रही है। इसके साथ ही लगभग 25 से ज्यादा जो यात्री हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस की जो रेस्क्यू टीम है वो मौके पर पहुंच गई है। तमाम जो घायल हैं उनको अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बस हादसा हुआ है, एक बड़ी घटना यहाँ पर हुई है जिसमें एक यात्री की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कुछ यात्री और है जो गंभीर रूप से घायल है। हालांकि गंभीर रूप से घायल यात्रियों को तत्काल बिलासपुर रेफर किया जा रहा है ताकि उनको बेहतर उपचार दिलाया जा सके। और जो जानकारी सामने आई है दोनों ही मामलों में अगर हम बात करें तो बस जो यहाँ पर अनियंत्रित होकर पलटी है, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि यहाँ पर जो घाट है उसमें गाड़ियां हादसे का शिकार होती हैं और तमाम जो बाहर की गाड़ियां रहती हैं वो अक्सर यहाँ पर हादसे का शिकार होती हैं। तो एक बड़ी घटना है जिसमें लगभग 25 से ज्यादा जो यात्री हैं वो घायल हुए हैं। और दूसरी जो घटना है पिकअप की उसमें भी लगभग 22 जो श्रद्धालु हैं वो घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है। तमाम जो घायल हैं उनको बेहतर उपचार के लिए अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जी जितेंद्र, तो ये इतने सारे जो है यात्री उसमें मौजूद थे, श्रद्धालु मौजूद थे, दोनों ही घटना की हम बात करें तो कहाँ कहाँ के ये रहने वाले थे और क्या सभी की पहचान हो सकी है? देखिए जो बस है वो बताया जा रहा है कि दुर्ग की बस है और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो इलाहाबाद यहाँ पर गए हुए थे और इलाहाबाद से वापस लौट रहे थे, जिसमें बस जो है हादसे का शिकार यहाँ पर केंदा घाटी के पास हुई है। हालांकि अभी जो मृतक है उसकी पहचान, उसका नाम जो है वो सामने नहीं आया है। पुलिस की टीम प्रारंभिक तौर पर जो घायल है उनके रेस्क्यू में लगी है ताकि उनको समय पर बेहतर उपचार दिलाया जा सके। इसके साथ ही जो गंभीर मरीज है उनको भी बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। अगर पिकअप सवार श्रद्धालुओं की बात करें तो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अमेरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। सभी माता के दर्शन के लिए चैतुरगढ़ गए हुए थे और वहीं से वापसी के दौरान इनका जो पिकअप है वो हादसे का शिकार हुआ है। फिलहाल तमाम घायलों को उपचार दिया जा रहा है। जी जितेंद्र, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो वहीं दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धालुओं से भरा ऑटो पलट गया। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। ऑटो से डोंगरगढ़ जा रहे थे सभी श्रद्धालु और दुर्ग राजनांदगांव हाईवे पर ये हादसा हुआ है। तो लगातार तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सड़क हादसे की। दुर्ग से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर श्रद्धालुओं से भरा ऑटो पलटा है और लगातार नवरात्र का पर्व चल रहा है, इसीलिए जितने भी श्रद्धालु हैं वो एक साथ, बस की बात की जाए या ऑटो की बात की जाए, सब सवार होकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। और इसी क्रम में लगातार तीसरी तस्वीर सड़क हादसे की देख रहे हैं आप, जहां पर श्रद्धालुओं से भरा ऑटो पलटा है। एक युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु डोंगरगढ़ जा रहे थे दर्शन के लिए मां दंतेश्वरी के और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। दुर्ग राजनांदगांव हाईवे पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने, ऑटो किस तरह से पलटी है आप देख सकते हैं। एक व्यक्ति की मौत की खबर है और जितने भी श्रद्धालु हैं उन्हें भी चोट आई है और सभी श्रद्धालुओं से ये ऑटो भरा हुआ था जो बीच रास्ते पर पलट गया और डोंगरगढ़ के लिए सभी श्रद्धालु निकले हुए थे। इस दौरान यह हादसा हुआ, हाईवे पर यह हुआ है दुर्ग राजनांदगांव से। तो लगातार बैक टू बैक तीसरी तस्वीर हादसे की आप देख रहे हैं जहां पर सड़क हादसे की तीसरी खबर है, ऑटो पलटा है और एक युवक की मौत भी हो गई है। चलिए रायपुर का रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। गरबे में बज रहे फिल्मी गीतों को बंद कराने की मांग की गई और इसी को लेकर हंगामा हुआ है। आधार कार्ड देकर लोगों को एंट्री देने की मांग की गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें समझाइश भी दी। तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है और इसका कारण यही था कि जो नवरात्र है, जो गरबा चल रहा था, उस दौरान फिल्मी गाने चल रहे थे और फिल्मी गाने को लेकर बजरंग दल ने हंगामा किया है। उसे बंद कराने को लेकर आधार कार्ड देकर लोगों की एंट्री देने की मांग की, क्योंकि गरबे में सभी को एंट्री कहीं कहीं जगह पर बात की जाए तो फिर मुफ्त में रहती है, फ्री में रहती है। लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मांग थी कि वहां पर आधार कार्ड के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को, जितने भी गरबा में लोग पहुंच रहे थे, उन्हें एंट्री दी जाए और इसी बात को लेकर बहस हुई है। तस्वीरें आपके सामने RG24 पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। पुलिस भी मौजूद दिखाई दे रही है। खबर पर जानकारी देंगे तहसीन हमारे साथ जुड़े हैं। तो तहसीन, क्या क्या मांगे थी कार्यकर्ताओं की, जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, और किस तरह से क्यों बहस हुई है? देखिए, ये कल देर रात की ये घटना है। बताया जा रहा है कि ये जो मारुति मंगलम भवन है गुड़ियारी इलाके में, वहां पे गरबा का आयोजन किया जा रहा है और वहां पे जो कल बड़ी संख्या में जो बजरंगी जो हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता, वो बड़ी संख्या पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद वहां पे काफी उन्होंने उत्पात मचाया है और इस बात की मांग उनकी थी। तो उनका कहना है कि ये यहाँ पे फिल्मी गानों पे जो गरबा कराया जा रहा है वो बंद कराया जाए। इसके अलावा जिस तरीके से वहां पे जो लोग हैं, जो देर रात तक बजता है जो डीजे, उसको बंद कराया जाए। रात 10 बजे तक की उन्होंने मांग करी। इसके अलावा ये जो उनके द्वारा कहा गया कि जितने भी यहाँ पे गरबा करने जो आते हैं वो उनके आधार कार्ड देख के अंदर जाने दिया जाए, प्रवेश दिया जाए। इसी बात को लेके वहाँ पे काफी हंगामा हुआ। काफी देर ये हंगामा चला और काफी देर वहाँ पे जो गरबा है वो बंद करना पड़ा। और उसके बाद वहाँ जब मौके पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे तो उनको काफी समझाइश दी गई। उसके बाद ये जो है पूरा हंगामा शांत हुआ। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक बड़ा हंगामा जो है कल देर रात गुड़ियारी इलाके में किया गया। जी तहसीन, शुक्रिया जानकारी के लिए। पथलगांव से आपको बड़ी खबर बता दें, 2 शराबी शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है। एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। ट्रेनिंग के दौरान अव्यवस्था फैलाने का दोनों शिक्षकों पर आरोप था और जिसे लेकर ये कार्रवाई की गई। दोनों शिक्षकों पर शराब पीने का आरोप भी लगाया गया है। दोनों शिक्षक, दूसरे शिक्षक के खिलाफ ज्वाइंट डायरेक्टर को प्रस्ताव भेजा गया है। तो देखिए, 2 शराबी शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है। ट्रेनिंग के दौरान दोनों शिक्षक शराब पीते हुए पाए गए और साथ में नशे में अव्यवस्था फैलाने का दोनों ही शिक्षकों पर आरोप है। एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है और दूसरे शिक्षक के लिए कार्रवाई तो की गई है, प्रस्ताव भी भेजा गया है। जल्द ही उसके खिलाफ भी कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पोलिंग की ट्रेनिंग में शामिल हुए थे दोनों शिक्षक और दोनों शिक्षकों पर शराब पीकर अव्यवस्था फैलाने के आरोप को लेकर कार्रवाई की गई।
वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद रविंद्र चौबे का कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी बैठक शुरू हो गया है। आपको बता दें कि रविंद्र बैठक ने चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी कर रहे हैं। लगातार 9वीं बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस सरकार बनेगी और 75 सीटों पर कांग्रेस के विधायक होंगे। तो वहीं बिरनपुर को लेकर उन्होंने कहा है कि बिरनपुर गांव में भी कांग्रेस के पक्ष में वोट मिलेगा, कांग्रेस का पक्ष होगा। अमित शाह की सूचना तंत्र ठीक नहीं है, ऐसा बयान उन्होंने दिया है। बस्तर पर कहा कि डॉक्टर रमन की सरकार में नक्सली समानांतर की सरकार चलते थे। केंद्र की गृह मंत्री को ऐसी बात कहते हुए शोभा नहीं देता। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल उनकी भूख है सत्ता, इसलिए बड़े नेताओं का आगमन हो रहा है। कोरोना काल में भी एक आध नेता आ जाते तो अलग बात होती, लेकिन अब आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की धरती है, लेकिन छत्तीसगढ़ का परिणाम जनता दूर से देख रही है। कांग्रेस की सरकार 75 पार। तो चलिए, गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।